साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.2 का 15th क्वेश्चन देखिए। जो 15th क्वेश्चन में अपने पास स्टेटमेंट दे रखी है इन एन ए पी, इसने बोला इफ़ ए पी+1 का मतलब साइंटिस्ट ए पी के अंदर जो p+1 टर्म है वो इक्वल टू है 2 इंटू इसकी q+1 टर्म के। ठीक है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि 3p+1 टर्म इज इक्वल टू है 2 इंटू p+q+1 टर्म के इक्वल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हम इसके अंदर नोट करते हैं अपने पास मान लेते हैं अपने पास जो a है बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी के अंदर जो a है वो अपनी फर्स्ट टर्म है, एंड जो d है बी द कॉमन डिफरेंस, जो d है अपना वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे नोट करते हैं टू गिवन, अपने पास गिवन कंडीशन क्या है, अपने पास साइंटिस्ट गिवन कंडीशन ये है कि ए p+1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए q+1। ठीक है, इसका मतलब ए पी के अंदर जो p+1 टर्म है वो इक्वल टू है 2 इंटू इसकी q+1 टर्म के इक्वल। अब अपने को प्रूव ये करना है, यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखते हैं जो हमें प्रूव करनी है। टू प्रूव इसके अंदर हम ये लिखेंगे 3p+1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए p+q+1। ठीक है, ये अपने को कंडीशन गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू अपने पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। इसने बोला है ए p+1 का मतलब ये होता है साइंटिस्ट, जैसे कि हम ए एन करते हैं अनंत टर्म निकालते हैं, तो इसका मतलब p+1 टर्म निकालनी है। तो p+1 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, p+1 टर्म के लिए फॉर्मूला अपना होता है ए प्लस के अंदर p+1 और -1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू q+1 टर्म के लिए फॉर्मूला अपना हो जाएगा a प्लस, ठीक है, q+1 -1 इंटू डी अपना ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना ये रिजल्ट देखिए, a प्लस के अंदर ये देखिए 1+1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा p इंटू डी करेंगे तो p d हो जाएगा इज इक्वल टू, ये अपने पास 2 इंटू, यहाँ से फिर साइंटिस्ट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस के अंदर q इंटू डी बचेगा, a प्लस पी डी इज इक्वल टू, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2a, ठीक है, प्लस के अंदर 2q d हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखिए अपने पास यहाँ पे 2a है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2q d इज इक्वल टू a प्लस पी डी हो जाएगा। साइंटिस्ट इसको लिखेंगे 2a माइनस a, ये जो a है इस तरफ आ जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू अपने पास बचेगा पी डी, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2q d हो जाएगा। ठीक है, 2a माइनस a करेंगे साइंटिस्ट, इससे अपने पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, a अपना हो जाएगा पी डी माइनस 2q d। ठीक है, अपना a की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। अब साइंटिस्ट हम इसको देखिए अपने पास जो कंडीशन प्रूव करनी है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अपने को प्रूव ये करना है a 3p+1, अपने पास इसको नोट करना, अपने पास यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए नाउ, अब हम इसके अंदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है उसके ऊपर अब फोकस करते हैं। ए 3p+1 इसका मतलब ये है कि AP के अंदर हमें 3p+1 टर्म फाइंड करनी है। तो 3p+1 टर्म फाइंड करेंगे लिए इसके लिए अपने पास हो जाएगा a प्लस के अंदर
3p+1 -1 होता है इंटू डी, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट। अपने पास क्या बचेगा, a प्लस के अंदर 3p बचेगा इंटू डी है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3pd हो जाएगा। और अपने पास यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, जो हमें गिवन कंडीशन थी उसको हमने सोल्व करके हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली थी। तो इस a की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस a की जगह आप ये वैल्यू पुट कीजिए, pd क्या हो जाएगा, pd माइनस 2qd हो जाएगा। a की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस के अंदर 3pd है, प्लस के अंदर 3pd है साइंटिस्ट। pd प्लस 3pd करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4pd हो गया, माइनस के अंदर 2qd हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। अब इसको साइंटिस्ट हम राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने को क्या प्रूव करने को बोला है, 2 इंटू a+q+1। अपने को कंडीशन दे रखी है 2 इंटू a+q+1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ p+q+1 टर्म। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपना ये तो 2 बाहर है, 2 इंटू p+q+1 टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस के अंदर p+q+1 और -1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2 इंटू a। साइंटिस्ट देखिए +1 से -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, p+q बचेगा, इंटू के अंदर d है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा pd प्लस के अंदर pd प्लस के अंदर qd। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे आप ये देखिए अपने पास जो a है, इस a की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड की थी, 2 इंटू a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे pd माइनस 2qd, a की जगह हम पुट करेंगे pd माइनस 2qd, ठीक है। a की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब अपने पास ये रिजल्ट बचेगा प्लस pd प्लस qd प्लस qd, ठीक है। 2 इंटू साइंटिस्ट देखिए pd प्लस pd करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2pd हो गया, ठीक है। और इसके बाद अपने पास qd माइनस 2qd है, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस qd। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 इंटू के अंदर है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4pd, ये अपने पास हो जाएगा 4pd, माइनस का सिंबल है, 2 इंटू qd करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2qd। अब अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो अपने पास आया था 4pd माइनस 2qd, और राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास क्या रिजल्ट आया, 4pd माइनस 2qd। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपना 15th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे देखिए साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन करते हैं हम आगे। इसके 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 16th क्वेश्चन में इसने बोला है ए सीक्वेंस ए एन इज गिवन बाई ए एन एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे जो एन है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इसने एक साइंटिस्ट सीक्वेंस दे रखी है और जिसके अंदर जो nth टर्म है वो एन स्क्वायर माइनस एन से बिलोंग करती है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी से बिलोंग नहीं करती, दैट इज नॉट एन एपी, ठीक है साइंटिस्ट। इसके अंदर जो 16th क्वेश्चन है इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गिवन। अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ लिखते हैं 2 गिवन। अपने पास गिवन कंडीशन ये है कि हमें एक सीक्वेंस दे रखी है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, और जहाँ पे एन है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर का आपको पता है 1 2 3 4, इसे 1 से स्टार्ट होता है। और अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस अपने को दे रखी है, जैसे कि हमें ये जो सीक्वेंस दे रखी है वो एपी नहीं है, यानी कि ए एन इज नॉट एपी, ठीक है। अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है ये एपी से बिलोंग नहीं करती। तो साइंटिस्ट इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे।
इसने साइंटिस्ट हमें अनंत टर्म दे रखी है, किसी भी सीक्वेंस में ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अनंत टर्म दे रखी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, इसकी यानी कि फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम, इसके अंदर इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं, यानी कि एन की जगह वन पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट आपको पता है वन हो जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो जीरो आ गई, ठीक है। अब हम इसका a2 निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 वैसे वैसे अपने पास इस सीक्वेंस की nth टर्म आती जाएगी। n की जगह 2 पुट करते हैं साइंटिस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के अंदर 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू 3, तो इसकी सेकेंड टर्म है वो अपने पास 3 आ जाएगी। इसके बाद साइंटिस्ट हम इसके अंदर थर्ड टर्म निकालते हैं a3, थर्ड टर्म निकालेंगे तो n की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के अंदर 1 है, 3 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 9 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 करेंगे इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 टर्म आ गई। अब हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि AP है या नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए 3 टर्म कौन से सीक्वेंस के अंदर है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द सीक्वेंस विल बी जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, वो बनेगी अपने पास 0 3 8 0 3 8 इस प्रकार से अपनी सीक्वेंस बनेगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आपको पता है AP वही होती है जिसके अंदर जो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं साइंटिस्ट, A2 माइनस A1 करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 3 माइनस 0 करेंगे इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। इनका जो यहाँ जो दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस वो 3 आ गया। अब हम दूसरी टर्म और तीसरी टर्म इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो हम करेंगे A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, वो अपने पास हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करेंगे साइंटिस्ट इज इक्वल टू 5। देखिए साइंटिस्ट ये जो पहली दो टर्म है इनके बीच में डिफरेंस 3 है और इनके बीच में डिफरेंस 5 है, तो अपने पास ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। सीक्वेंस के अंदर जब डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम AP बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे साइंटिस्ट लिखना पड़ेगा कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इज नॉट सेम, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो इसलिए दिस सीक्वेंस इज नॉट AP, ठीक है, ये सीक्वेंस AP नहीं है। तो ये साइंटिस्ट अपना 16th क्वेश्चन हो जाएगा।